सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि अपने धर्म और सत्यनिष्ठा के लिए भी जाने जाते थे। उनकी अर्धांगिनी रानी अबोल्दे अद्भुत बुद्धिमत्ता और अपार धैर्य से परिपूर्ण थी। वे मानती थी कि न्याय केवल नियमों से नहीं, बल्कि कठोरतम परीक्षाओं से सिद्ध होता है। राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब विवाद सामने आया। विवाद की शुरुआत 4 मित्र अर्जुन, विक्रांत, सोमेश और अधिरथ राज दरबार में आए और एक अनोखा पुतला लेकर उपस्थित हुए। यह साधारण पुतला नहीं था, इसकी आंखों में दिव्यता थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो इसमें कोई रहस्य छुपा हो। चारों मित्र इसे अपना बताते थे, लेकिन कोई भी यह सिद्ध नहीं कर पा रहा था कि यह वास्तव में किसका है। राजा विक्रमादित्य ने विचारपूर्वक उनकी बातें सुनी, लेकिन न्याय का निर्णय रानी अबोल्दे के हाथों सौंप दिया। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह पुतला सच में किसी का है, तो उसकी पहचान सत्य, त्याग, न्याय और प्रेम की कठिनतम परीक्षाओं से होगी। मैं 4 परीक्षाएं लूंगी। जो इन्हें पार करेगा, वही इसका सच्चा स्वामी होगा। दरबार में खामोशी छा गई। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि रानी की परीक्षाएं कितनी कठिन होने वाली हैं। पहली परीक्षा, सच्चाई की कसौटी। रानी ने आदेश दिया कि चारों मित्रों को अलग अलग बुलाया जाए और उनसे सच पूछने के लिए एकांत में वार्तालाप किया जाए। पहला उम्मीदवार अर्जुन। रानी ने अर्जुन को सिंहासन के सामने खड़ा किया और कड़े स्वर में पूछा, सत्य बताओ, यह पुतला किसका है? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, मैंने इसे जंगल में सबसे पहले देखा, इसलिए यह मेरा है। दूसरा उम्मीदवार विक्रांत। फिर विक्रांत को बुलाया गया। उसने अर्जुन के बयान से भिन्न उत्तर दिया। अर्जुन झूठ बोल रहा है, मैंने इसे पहले उठाया था। तीसरा उम्मीदवार सोमेश। सोमेश ने भी एक अलग कहानी सुनाई, नहीं, मैं इसे पहले छू चुका था। चौथा उम्मीदवार अधिरथ। अधिरथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे याद नहीं कि किसने पहले देखा था, लेकिन यह हम चारों ने एक साथ पाया था। रानी मुस्कुराई और धीरे से बोली, सत्य की पहचान यह है कि उसमें कोई विरोधाभास नहीं होता। तुम चारों अलग अलग कहानियां सुना रहे हो, इसका अर्थ है कि कोई न कोई असत्य कह रहा है। रानी ने परीक्षण के लिए एक नया आदेश दिया। तीनों को जलाशय में उतारा जाए। जो झूठ बोल रहा होगा, वह डूबने लगेगा। जैसे ही अर्जुन और विक्रांत को जलाशय में उतारा गया, वे डूबने लगे। लेकिन अधिरथ और सोमेश तैरते रहे। रानी ने घोषणा की, जो सत्यवादी होता है, उसे जल भी धारण करता है। अर्जुन और विक्रांत, तुम बाहर हो गए। दूसरी परीक्षा, त्याग की अग्निपरीक्षा। अब अधिरथ और सोमेश ही बचे थे। रानी ने उन्हें बुलाया और एक जलता हुआ दीपक सामने रखकर कहा, यदि यह पुतला तुम्हारे लिए अत्यंत प्रिय है, तो क्या तुम इसे बिना किसी स्वार्थ के त्याग सकते हो? सोमेश की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने झिझकते हुए कहा, यह मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अधिरथ ने बिना सोचे कहा, यदि यह मेरे भाग्य में नहीं है, तो मैं इसे जबरदस्ती क्यों रखूं? रानी ने आदेश दिया कि पुतले को एक ऊंचे मंच पर रखा जाए और फिर कहा, जो वास्तव में इसका स्वामी बनने योग्य है, वह इसे अग्नि में फेंकने के लिए तैयार होगा। सोमेश ने पुतले को कसकर पकड़ लिया और कांपते हुए बोला, नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन अधिरथ ने बिना किसी संकोच के पुतले को अग्नि में डाल दिया। तभी पुतले से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह हवा में तैरने लगा। रानी, त्याग ही सबसे बड़ा बलिदान है। त्याग न करने के कारण सोमेश भी बाहर हो गया। तीसरी परीक्षा, न्याय की दुर्गम परीक्षा। अब केवल अधिरथ बचा था। लेकिन रानी ने कहा, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सच्चा न्याय वही करेगा जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठे।
रानी ने आदेश दिया कि पुतले को एक सुनहरे सिंहासन पर रखा जाए और फिर अधिरथ से पूछा, यदि तुम्हें यह चुनना हो कि यह पुतला किसके पास जाए, तुम्हारे पास या किसी और के पास, तो तुम क्या करोगे? अधिरथ ने कहा, मैं इसे राजा विक्रमादित्य को सौंप दूंगा, क्योंकि वे ही न्याय के सबसे योग्य हैं। रानी ने घोषणा की, यदि पुतला न्यायप्रिय है तो वह स्वयं अपने स्वामी को चुनेगा। तभी पुतला धीरे धीरे हवा में उठा और अधिरथ की ओर बढ़ने लगा। राजगुरु देवर्षि शारदा ने घोषणा की, धर्म स्वयं अपना स्वामी चुनता है। अधिरथ ने न्याय की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। चौथी परीक्षा, प्रेम की अंतिम परीक्षा। रानी अबोल्दे ने अधिरथ की ओर गहरी दृष्टि डाली और पूछा, यदि यह सच में जीवित है और इसकी कोई इच्छा है, तो क्या तुम इसे पूरी तरह से मुक्त कर सकते हो? अधिरथ ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह स्वतंत्र होना चाहता है तो मुझे इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं। तभी पुतले से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह भगवान धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया। धर्मराज बोले, मैं स्वयं सत्य और धर्म की परीक्षा लेने आया था। अधिरथ, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा स्वामी वही होता है जो सत्य, न्याय, त्याग और प्रेम की परीक्षा में खरा उतरे। निष्कर्ष, एक अर्जुन और विक्रांत ने झूठ बोलकर परीक्षा खो दी। 2 सोमेश त्याग न कर सका, इसलिए न्याय का पात्र नहीं बना। 3 अधिरथ सत्य, त्याग, न्याय और प्रेम की कसौटी पर खरा उतरा, इसलिए विजय हुआ। 4 राजा विक्रमादित्य और रानी अबोल्दे ने सिद्ध किया कि न्याय केवल कठिनतम परीक्षाओं से सिद्ध होता है। सत्य, त्याग, न्याय और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही शांति और विजय का मार्ग है।